नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए नाज़रीन गिरामी, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले भारत में नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का जो सहारा लिया जाता है वो तो आप लोग जानते हैं। वो चाहे कश्मीर के सिलसिले में हो या केरला के सिलसिले में जो फिल्में बनाई गई या इससे पहले भी जो बनाई गई जिस पर ज़्यादा हंगामा आराई नहीं हुई। चूंकि अब फिल्म को जो है कमाने का जरिया बना लिया गया है और उसको मशहूर करने के लिए मुतनाज़ बनाना और फिर मीडिया तक उसको लाना, मीडिया में डिबेट होना, फिर हिंदू मुस्लिम करना, ये सब कुछ जो है इस वक्त प्रोड्यूसर्स जो हैं फिल्म के, जो अपना पैसा लगाते हैं इसमें, या डायरेक्टर्स जो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, उन लोगों को पता चल चुका है कि किसी फिल्म को मुतनाज़ बनाओ, हिंदू मुस्लिम बनाओ तो वो अच्छी खासी कमाई कर लेती है। शायद वो लोग केरला के नाम पर बनाई हुई फिल्म पर कामयाब हुए होंगे, द केरला स्टोरी के नाम से, या कश्मीर फाइल्स पर शायद कामयाब हुए होंगे, लेकिन ये जो 72 होरे के नाम से फिल्म आई है वो जो है इस तरह से कमाई नहीं कर पाई और पूरी तरह से पिट गई है। अब ये 72 हूरों का तस्वुर क्या है क्या नहीं है, किस चीज के हवाले से इस तरह की चीजें बयान करते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन मुसलमानों को बदनाम ही करना है। फिल्म 72 हूरों को लेकर के जिस तरह से तनाज़ा चल रहा है, इससे कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे थे कि फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी तो भी फायदे में रहेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि फिल्म से जुड़े लोग फिल्म के नाम और उसके मवाद को लेकर पैदा तनाज़े से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिशें फिल्म रिलीज होने के बाद पहले ही दिन नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। संजय पूरन सिंह चौहान की इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 72 लाख की ही कमाई कर पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 हूरे पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ठंडी साबित हुई। फिल्म के पहले ही दिन के आदाद और शुमार को देखकर ऐसा लगता है कि रेस शुरू होने से पहले ये बाहर हो गई है। फिल्म के तनाज़े को देखते हुए फिल्म नाक़िदीन ने अंदाजा लगाया था कि फिल्म पहले दिन 72 लाख की कमाई कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन के जो आदाद और शुमार सामने आए हैं वो फिल्म साजों के लिए इंतहाई मायूसकुन है। बहकर नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से फिल्मों के सहारे यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से वैसे भी बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। जैसे जिहाद के नाम के साथ न जाने क्या क्या लव जिहाद और लैंड जिहाद और तालीम की जिहाद और न जाने कैसे कैसे चीज़ें लगा कर के इसको बदनाम किया। अब 72 हूरों के नाम से बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है ये भारत की आवाम जो है वो अब इनके नफरत करने वाले सौदागरों की पूरी तरह साजिश से वाकिफ हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए वो लोग पूरी तरह से नफरत फैलाने में या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे। हाँ, 1-2-3 रियासतें हैं जहां पर पूरी तरह से नफरत का माहौल बना हुआ है। अब देखिए, हरियाणा की बात कर लें। हरियाणा में गौकशी के नाम पर गौरक्षक जो है वो मुसलमान किसानों के घर से बैलों को, बछड़ों को, बकरियों तक को लूट करके ले जा रहे हैं। ये कुछ दिन पहले का वाकया है। इस सिलसिले में गिरफ्तारियों का मामला भी आ रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से जो है हरियाणा में गौ रक्षा के नाम पर जो है मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशें हो रही हैं। यहां तक कि अब लोग ये लुटेरे बन चुके हैं। ये गुंडे जो मुसलमानों के खून के साथ खेलते थे वो अब गुंडे बन चुके हैं। अब ये अलल ऐलान मुसलमानों के घरों में घुसते हैं। गौ रक्षा के नाम पर मवेशी पालने वाले किसान जिनका दूध बेच करके वो लोग अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, उन पर जो है हमले भी करते हैं और उनके पास मौजूद बकरियों को और गायों को और दीगर मवेशियों को लेकर के लूट करके चले जाते हैं। अब ये लोग उसके साथ क्या करते हैं आप लोग खुद जाने, इसलिए कि ये खुद जो है गोश्त बेचने वाले, बीफ बेचने वाले लोग हैं।
मुसलमानों के पास है तो गुनाह है और इनके अपने पास होगी तो कुछ भी नहीं। बहरहाल इस सिलसिले में जो है अब पुलिस जो है तहकीक कर रही है और जिन लोगों ने इस सिलसिले में जो है रॉबरी की है घर में घुस करके, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात तो सामने आ रही है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दहशतगर्दों और गुंडों ने कहां तक पहुंच गया है। खोरी जमालपुर नामी एक इलाका है, वहां पर यह मामला पेश आया था और भी इसके अलावा दीगर इलाकों में भी इस तरह से ये जो है गौरक्षक नाम के गुंडे कहें या फिर जो है ये दहशतगर्द घुस जाते हैं, लूट मचाते हैं, जिसको लेकर के अब जो है अलग अलग न्यूज क्लिक में इसकी पूरी तफसीलात भी पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब यकसा सिविल कोड को लेकर के कबायली भी रास्ते पर उतर गए हैं। मध्य प्रदेश में यकसा सिविल कोड के खिलाफ कबायलियों के एहतजाज की एक वीडियो सामने आ रही है, जिसमें यकसा सिविल कोड जो नाफिज करने जा रहा है या फिर जो कुछ भी इस सिलसिले में तैयारियां चल रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जानिब इशारा है, उसके खिलाफ जो है कबायली रास्ते पर आ गए और धीरे धीरे करके महसूस किया जा रहा है कि जो है मुख्तलिफ समाज और तबकात अब रास्ते पर निकल करके यकसा सिविल कोड के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा देख लें। सरकार की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान में जो हमारा हक है वो लेके रहेंगे, संविधान में जो हमारा हक है वो लेके रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, में मुसलमानों से नफरत की बात कर रहा था। माहौल कैसा बनाया गया, एक अखबार का टुकड़ा मैं आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं। ये पूना से आ रहा है, महाराष्ट्र की, और इसमें देखिए कि जो है एक शख्स, मुस्लिम शख्स एक गांव में घर बनाने के लिए पंचायत से इजाज़त तलब करता है, तो वो उसकी इजाज़त जो है वापस लौटा देते हैं, इजाज़त नहीं देते। और फिर वहां का सरपंच वैशाली गायकवाड़ साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है कि हमने कभी अपने इलाके में मुसलमान को रहने नहीं दिया और ये हमारे पूरे देहातियों की, इस मकाम के रहने वालों का एक कलेक्टिव डिसीजन है, यानी मुत्तहिदा डिसीजन है कि जो है हम यहाँ किसी मुसलमान को रहने नहीं देंगे या उसको किसी भी तरह से यहाँ पे सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। और हमने ये रेजोल्यूशन पास भी किया है, कहते हुए सरपंच वैशाली पूरी तरह से जो है बयान जारी करता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या पूना इंडिया में ही है, क्या महाराष्ट्र इंडिया में नहीं है। यकसा सिविल कोड की बात करने वाले आखिर इस पर क्यों नहीं गुफ्तगू करते कि एक देहात में जहां पर जिस मुल्क को जमहूरियत और सेकुलर कहा जाता है, एक मुसलमान घर बांधने के लिए इजाज़त तलब करता है वहां के पंचायत से, तो वो कहते हैं कि हम पंचायत से किसी भी तरह की सर्विस देने को तैयार नहीं और ना ही मुसलमान को यहाँ रहने की इजाज़त दी जाएगी। ये महाराष्ट्र के पूना के एक इलाके से आया हुआ मामला है, जिस पर इस वक्त जो है तबसरे बहुत तेज़ी के साथ फैलते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब भारत की सियासत पर जब कभी भी कोई मॉडल या कोई मशहूर अदाकार बोलता है तो फिर वो सुर्खी बन जाती है। ऐसी ही भारत की एक मशहूर बॉलीवुड की अदाकारा काजल, उसने जो है इस पर सियासतदानों पर बयान दे करके बुरी तरह फंस गई कह सकते हैं, या फिर हकीकत बयान करके अब वो जो है तनकीद के जद में आ चुकी है कहा जा सकता है। ये और इनके शौहर के सिलसिले में हमेशा से पहले से भी तबसरे रहे हैं कि वो जो है बीजेपी के करीब है। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है अफसोस की बात यह है कि हम लोग अनएजुकेटेड लीडर के मातहत में, या अनएजुकेटेड लीडर यानी गैर तालीम याफ्ता लीडर्स जो है इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब जिस मुल्क को जो चला रहे हैं वो तो आप जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में काजल का यह बयान बराह रास्त मोदी और बीजेपी हुकूमत के लीडरान को लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस बयान पर बवाल मच चुका है। मुमकिन है कि कल तक इस पर जो है टीवी पर डिबेट्स भी शुरू हो जाए। जाहिर सी बात है कि काजल, उनके शौहर अजय देवगन, जो दोनों फिल्मी अदाकार हैं, वो जो है बीजेपी के करीबी माने जाते थे। ऐसे में इनके जहन में जब बदलाव ये आया है तो फिर अब लोग इसको शेयर करते हुए कहें कि जो लोग बीजेपी के करीब थे उनका ही जहन चेंज हो गया है, तो फिर भारत के अवाम का जहन कब चेंज होगा और कब इनको निकाल करके सत्ते से बाहर फेंकेंगे,
इस तरह की तबसरे शुरू हुए। यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव का भी एक बयान पूरी तरह से वायरल हुआ, और वो बयान ये था कि जो है मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूं और वापस बिहार की सियासत में कदम रख चुका हूं और मेरी पूरी तरह से तैयारी चल रही है कि किस तरह मोदी को जो है खैराबाद कहा जाए, उसको बाय बाय कहा जाए और दोबारा 2024 में उनको पावर में आने न दिया जाए। मैं इस पर पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये कहते हुए उनका एक बयान एक बार फिर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और अहम तरीन खबरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो खबर ये है कि कल कर्नाटक असेंबली में उस वक्त एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जब वज़ीर आला सिद्धारामैया रियासत का बजट पेश कर रहे थे। एक शख्स रुकन असेंबली की शक्ल में कर्नाटक असेंबली में दाखिल हुआ और गिरफ्तारी से पहले तकरीबन 15 मिनट तक कानून साज की कुर्सी पर बैठा रहा। इस शख्स की शनाख्त 72 साला थिप्पे रुद्रा के तौर पर की गई है और वो ऐवान में कानून साजों के दरमियान गैर कानूनी तौर पर घुस आया था और बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ेह सलामती के एतबार से बहुत ही संगीन मसला है। खबर रसा ने पुलिस राय के हवाले से खबर दी कि उस शख्स की शनाख्त कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के रहने वाले थिप्पे रुद्रा के तौर पर हुई है, जो मुबैना तौर पर सागर के एमएलए बेलूर गोपाल कृष्णा के तौर पर असेंबली में दाखिल हुआ। वो थोड़ी देर के लिए ऐवान के हालों में घूमता रहा और जेडीएस के एमएलए शरणा गौड़ा कुंदकूर के नोटिस में आने से पहले तकरीबन 15 मिनट तक देवदुर्गा एमएलए करीमा की कुर्सी पर काबिज रहा। फिर उसके बाद कुंदकूर को इस अजीब आदमी पर शक हुआ। उसने फौरी तौर पर ऐवान के मार्शल्स को इत्तला दी। ऐवान के स्पीकर को भी घुसने वाले के बारे में आगाह किया गया। मार्शलों का सामना करने पर उस शख्स ने कहा कि वो बजट इजलास में शिरकत करना चाहता था और इस बात पर इसरार करता रहा कि वो एक एमएलए है, लेकिन अपने इन दावों की हिमायत में कोई सबूत नहीं दे पाया। तो नाज़रीन गिरामी, कभी कभी किस तरह से चूक हो जाती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर मध्य प्रदेश से हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। परसों हमने वो पेशाब पिलाए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद कहिए जाने की वो आपने सुनी, फिर आज हमने वो आपको वीडियो भी दिखाई जिसमें मुस्लिम नौजवानों को तलवे चाटने पर मजबूर किया गया हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में अब खबर आ जाती है कि एक मां पर जो अपने मुर्दा बच्चे को ले जा रही थी, उसकी बॉडी हैंड ओवर न करने की वजह से उसको थप्पड़ मार दिया जाता है। ये मामला इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के एक इलाके से आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो है एक हॉस्पिटल में उस लड़के को एडमिट किया गया था। 2 दिन पहले एक सांप ने उसको काट लिया था। जैतपुर नामी एक इलाका आता है, वहां पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उसके इलाज करने की, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाया। तो फिर जो है उसको वापस उनके वालिदा के हवाले किया गया। ऐसे हालात में पुलिस जो है तहकीकात करने के लिए उस बच्चे को मां से पूछ रही थी, मां इनकार करती रही। पोस्टमार्टम के लिए शायद पूछा गया था। तो जो इस दरमियान में उस पुलिस वालों ने रोती हुई मां को उसका दर्द समझे बगैर उसको उठा करके मार देती है। अब पुलिस अफसर की शनाख्त जो है संतोष सिंह परिहार के तौर पर की गई है, जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए लगातार मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। ये इंसानियत से परे हैवानियत की मिसाल देने वाली ऐसी कई वाक़यात हैं जो मध्य प्रदेश से लगातार आ रही हैं। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पूरे भारत में ये पैगाम जाता है कि मध्य प्रदेश की हुकूमत पूरी तरह से जो है जराइम पर कंट्रोल करने और बिलखुसूस सिविल से वाबस्ता जो है मामलात को कंट्रोल करने पर वो नाकाम रही है। यही वजह है कि अभी आने वाले इंतखाबात से पहले पहले अपोजिशन इन तमाम मामलात को एक तरफ रख करके इसी को जो है पूरी तरह से आने वाले इंतखाबात का मुद्दा भी बनाया जा सकता है। ये कहते हुए जो है अलग अलग तबसरों के साथ इन तमाम खबरों को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।